मेरे प्यारे हिंदी भाषी हिंदुस्तान के नागरिक और विश्व के विभिन्न भागों में बसने वाले हिंदी के जानकार बहनों और भाइयों, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपसे निवेदन करता है कि आप अपने विचारों पर संतुलन बना के रखिए। असदो माँ सदगम्यो, तमसो माँ ज्योतिगम्यो, मृत्यु माँ मृत्युगम्यो। आप कभी भी कुछ ऐसा गलत नहीं करें कि दूसरे को अवसर मिले कि आप पर हावी हो जाए, आपके शांति को भंग कर दे। उदाहरण के लिए सुबह सुबह जब मैं अपने घर से निकला अपने कर्तव्य पथ पर करुणवीर पुरुषोत्तम की तरह, तो रोड पर सड़क पर कुछ लोग मिल गए और मुझे समझाने लगे कि आप अपने कुत्तों को मत छोड़िए। अब देखिए भाई, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं जंगल में रहता हूँ, इसीलिए हमने रॉटवाइलर, डोबरमैन इन कुत्तों को संरक्षण दिया है, इनका पालन पोषण कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे बहुत ज़बरदस्त सिपाही है। वो वफादार है, वो मनुष्य की तरह घटिया नहीं है। मनुष्य से बड़ा नीच और घटिया जाति किसी पृथ्वी पर कभी कोई स्पीशीज हुआ ही नहीं। ये गद्दार कितना भी इसको हेल्प करो, कितना भी इसकी सेवा करो, कितना भी इसके लिए अपना खून पसीना बहा दो, लेकिन जब इसका स्वार्थ हावी होगा तो सर्वनाश कर देगा ये। लेकिन वो कुत्ता, प्यारा कुत्ता, अगर थोड़ा सा खाना खिलाते रहो और पीठ थपथपाते रहो तो जान की बाजी लगा के वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। यही हमारा रॉटवाइलर, जिसका नाम है मुगली, मंगू, और दूसरा है फेथ, वेरी फेथफुल, डोबरमैन। ये दोनों हमारे बिल्कुल जर्मन ब्रीड है और ये हमारे गार्ड हैं। इनको कभी मैं रोड पर नहीं छोड़ता। कभी कभी छोड़ता हूँ जबकि कोई आता नहीं। 3-4 बजे सुबह में उठता हूँ तो इनको छोड़ देता हूँ, थोड़ा घूम के आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि इन गरीबों को, बेसहारों को देखने वाला कोई नहीं। खाना नहीं, पीना नहीं, रहना नहीं, सोना नहीं, कोई जगह नहीं है। बरसात में भीगते हैं, सड़कों पर ये मरते हैं, कुचले जाते हैं, लोग इन्हें डंडे मारते हैं। लेकिन इनकी प्रजनन प्रक्रिया इतनी प्रचंड है, प्रशस्त है कि ये साल में एक कुतिया दर्जनों बच्चे पैदा करती है। जब मैं उन बच्चों को देखता हूँ तो मेरी आत्मा तड़पने लगती है क्योंकि उनका भविष्य मुझे मालूम है। ये रोड पर कुचले जाएंगे, ये भूख प्यास से तड़प तड़प के मरेंगे। और ये भारत की जो सरकार है वो बहरी, दीवानी, गद्दार, दुश्मन, कहने को तो आत्मा सर्वभूतेषु बोलता है कि सारी आत्माएं समान है, उनकी भावना का सम्मान हो। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी समान है। अद्वैत ब्राह्मण की बात करता है। अद्वैत मीन्स कि जितने भी विभिन्न प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, वो सारे इस ब्रह्मांड के विभिन्न रूप में प्रकट किए गए हैं और सबकी भावना का सम्मान होना चाहिए। ये सैद्धांतिक है। हिंदुत्व भी यही है, वसुधैव कुटुंबकम आत्मा सर्वभूतेषु सर्वबंधु सुखिनः। लेकिन इसका अक्षर से पालन करने की कोशिश करते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। लोगों को लुभाते हैं, सही काम भी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, लेकिन जीव जंतु पशु पक्षी जो बेसहारे हैं, बेचारे हैं, वो भी आते हैं उन प्राणियों में, आत्माओं में जिनकी भावना का सम्मान होना चाहिए। अब बताइए, इतने कुत्ते रोड पर घूम रहे हैं और जो कुतिया बच्चा पैदा करती है उसका तो 90% मर जाते हैं रोड पर कुचल के, भूख प्यास के शिकार होके। और जब मैं उन्हें प्यास से तड़पते देखता हूँ, भूख से मरते देखता हूँ, रोड पर कुचले जाते देखता हूँ तो मैं रोता हूँ, तड़पता हूँ। अगर थोड़ा जान है तो उठा के लाता हूँ और उसका इलाज करवाता हूँ क्योंकि मैं तो पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। मैं जानता हूँ हम सभी उन्हीं प्राणियों की तरह, हमारी भावनाएं वैसे ही। हमको जो पीड़ा होती है दूसरों को भी वही होती है। पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, बड़ दुखे उपकार करे जो मन अभिमान नाने रे। सहज लोक माँ सोहने वंदे, निंदा न करे के बाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। तो मैं उन जिन आत्माओं की रक्षा के लिए यथाशक्ति तथा भक्ति
बुद्ध के विचारों पर चलने वाले महापुरुषों की श्रेणी में सबसे पीछे है। हमारी महानता बहुत दूर हमसे है, लेकिन हमारे रास्ते एक ही है, बिल्कुल एक रास्ते हैं। हम बुद्ध बनना चाहते हैं, विवेकानंद बनना चाहते हैं, हम इब्राहिम लिंकन बनना चाहते हैं। मेरा दोस्त इब्राहिम लिंकन ने कहा था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने नेग्रोज को उन्होंने समानता का अधिकार दिया वाइट्स के साथ, जिसे हम इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन कहते हैं। और उसके लिए उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में अमेरिका दो भागों में बांट गया था, नॉर्थ और साउथ। साउथ वाले नहीं चाहते थे कि उनके जो 200, 400, 100, 50 गुलाम थे उनको आज़ादी मिले और बराबरी का हक मिले, क्योंकि जानवरों की तरह उसका प्रयोग करते थे। सेक्स के लिए दर्जनों महिलाएं मर्जी से जिसको चाहो कर लो, जानवरों की तरह खेत में उसको बैल की तरह जोतो, हर तरह से गुलाम जानवर की तरह उसका प्रयोग करते थे। लेकिन हृदय इतना पवित्र था इब्राहिम लिंकन का कि उनको भी बराबरी का हक दिया है मेरे भाई। लेकिन मेरा दोस्त इब्राहिम लिंकन तड़पता था कि केवल मैं मानवता की हक की बात नहीं करता, मैं इन मासूम बेसहारे बेचारे जिसका कोई देखने वाला नहीं है, रखवाला नहीं है, उसकी भी अधिकार का बात करता हूँ। उसका भी संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने सबों को बराबर हक दिया है। प्रकृति ने ही सबको पैदा किया है, जिसे हम अंग्रेजी में बोल देते हैं बर्ड्स, बीस्ट, एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमंस। मैं अंग्रेजी का विद्वान हूँ भाई, हिंदी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, जितनी प्रजातियां हैं ये लगभग आप जानेंगे तो 84 करोड़ हैं, पता नहीं, अंग्रेजी में याद किया हूँ 8 मिलियन स्पीसीज हैं लगभग। सबों का हक है भाई धरती पर, सभी हमारी तरह ही इस पृथ्वी पर पैदा हुए और सबको अपनी अंतिम सांस तक जीने का हक है। लेकिन दिल किसके पास है, दिमाग किसके पास है? ये गद्दार तो उसको तरपा तरपा के मारते हैं, उसे जिंदा खाने की कोशिश करते हैं। अगर जिंदा नहीं खाए तो जंगली जानवरों की तरह मार के खा जाते हैं। शर्म करो बेशर्म मनुष्य। घास खा के हमारे ऋषि मुनि हजारों बरस जीते थे, जिन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता जैसे महाग्रंथों को रचना किया, और तुम जंगली जानवरों की तरह इन पशुओं की हत्या करते हो। तुम्हारे दिल में न करुणा है, न दया है, न प्रेम है, स्नेह है। शर्म करो। मरे हुए मुर्दों को खाने वालों, सब्र करो, शर्म करो। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। बिना स्मृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और मैं इसमें और जोड़ता हूं, वही मनुष्य है जो इस पृथ्वी की संरक्षण के लिए, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य प्रजाति, सबों की रक्षा के लिए इब्राहिम लिंकन की तरह समर्पित हो। हम जन्मे हैं, कल मरेंगे, ये भी मरेंगे। कोई यहाँ रहने नहीं आया है, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तुम जंजीर में जकड़े जागे गद्दारों, भावना का सम्मान नहीं करने वाले, आत्म सर्वभूतेषु समझने वाले नहीं, जीव जंतुओं को कमजोर समझ के मारते हो। अरे ये पृथ्वी जो सबों का माँ है, सबों के लिए जगह दिया है, सबों के लिए हवा, पानी, खाने पीने, हर चीज की सुविधा दी है, और तुम कीड़े मकोड़े एक सबको कमजोर को सता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। याद रख, कानून है कर्मा का, लॉ ऑफ कर्मा जिसे कहते हैं, जिसे सोइंग एंड रीपिंग कहते हैं, एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं, एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट भी कहते हैं। अरे तराजू पर तौल के तुम्हारा हिसाब होगा, तराजू पर तौल के हिसाब होगा। मार मार इनको, कुत्ते की मौत मरेगा, रोड पर कर्स किए जाएंगे। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था,
दुष्ट था, उसकी मुर्गी को कुछ कुत्ते पकड़ के ले गए और कुत्ते की संख्या 50 के आसपास थी। वो ग्रुप में रहते थे, किसी ने बहुत उनको प्यार से पाला हुआ था। वो दुष्ट गया वहां और एक मुर्गी के मांस में जहर मिला के पूरा बिखेर दिया। और ये भोले भाले मासूम कुत्ते सोचे कोई अन्नदाता, कोई दया में, करुणा में, परमार्थ से लवालब, पुरुषार्थ से पूर्ण व्यक्ति उनकी खुशी के लिए कुछ खाना दिया है। 50 के 50 मर गए भाई, जहर दिया ना। हर जगह ऐसा देखोगे। एक अपार्टमेंट में एक बहुत सज्जन महिला थी, सती साध्वी पवित्र माता दुर्गा के करुणा से लबालब। उसने जो रोड पर कुत्ते भूखे प्यासे मरते थे उसको कुछ खाना देती थी, लेकिन अपार्टमेंट के कुछ दुष्ट ने जहर दे के उसे मार दिया। अब जो 50 कुत्ते को मारो, जानते हो क्या हुआ? 2 दिन पहले, जस्ट 2 दिन पहले रोड पर कुत्ते की तरह एक डीसीएम आया और उसे क्रश करके चला गया। देख गद्दारों, देख गद्दारों, देख गद्दारों, देख गद्दारों रे, कुत्ते की मौत मरेगा तू भी, कुत्ते की मौत मरेगा रे। करुणा दया के बेग में प्रेरित होके प्रेरणा के स्रोत में बह। प्यार करना सीख। प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही जिंदगी है। नफरत, नाराजगी तुम्हारे जीवन को विनाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।